तो गाइज नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, इफ़ के बारे में मैंने तो आपको पहले से ही बता दिया है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा जो इफ़ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे इसको अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तब ये वाला जो ब्लॉक है वो चल जाएगा। लेकिन अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, तो सिर्फ ये वाली लाइन ही चलेगी, क्योंकि ये तो हमारे मेन फंक्शन के अंदर ही है तो इसको तो चलना ही है। तो इफ़ कंडीशन के फॉल्स होने पर हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं इसको हटा दूँ, लेट से इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, तो इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। ठीक है, और इसको अब रन करता हूँ। तो लेट से मैंने कोई नंबर एंटर किया, लेट से अगर तो मैं 10 से ग्रेटर नंबर एंटर कर दूँ, लेट से 70, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी। अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 60 से बड़ा नंबर एंटर करूँ, सॉरी 10 से बड़ा नंबर एंटर कर दूँ 70, तो ये यहाँ पे हमें दिखा देगा 70 इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई इसलिए हमारा इफ़ का जो ब्लॉक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई 10 से कम वाला नंबर एंटर कर दूँ, लेट से मैंने 4 एंटर कर दिया, ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन जो है हमारी इफ़ फॉल्स हो गई, तो हमने ऐसा तो कोड कोई लिखा नहीं है कि अगर हमारी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाए तब हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो। हमने क्या लिखा है, अगर हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तब इफ़ का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होती है, जब इफ़ जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो अगर फॉल्स हो जाए तो वो हमारा एल्स वाला ब्लॉक फिर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हो जाए फिर तो इफ़ वाला ब्लॉक ही चलेगा, फिर एल्स वाला नहीं चलेगा। लेकिन अगर इफ़ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाए तो इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, फिर हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे मैं लिख दूँ एल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रिंट एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं एल्स के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर इज़ लेस देन 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट डी, सॉरी परसेंटेज डी, और यहाँ पे लिख दूँगा इज़ लेस देन 10। ठीक है, और यहाँ पे ए को क्या कर दूंगा, ए को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, यहाँ पे स्लैश एन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तब हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, एल्स वाला ब्लॉक तभी चलेगा अगर हमारा इफ़ की जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, तभी एल्स का चलेगा। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, और इसका आपको ये ध्यान रखना है कि एक इफ़ के साथ हम एक एल्स ही लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते कि इफ़ हम मल्टीपल इफ्स लगा सकते हैं लेकिन एल्स इफ़ के साथ एक ही होगी। ठीक है, ऐसे अगर इफ़ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एल्स होगी, लेकिन अगर एक हमने एल्स लगाई है तो उस एल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक इफ़ होनी ज़रूरी है। मतलब कि अगर हम इफ़ लगाएंगे, अगर हम एल्स लगाएंगे तो इफ़ को हमें लगाना ही पड़ेगा, एक इफ़ को। ठीक है, लेकिन अगर हम इफ़ को लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम एल्स फिर हम एल्स लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला हो गया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम अकेली एल्स को नहीं लगा सकते लेकिन हम अकेली इफ़ को लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट हमारा कब चलेगा, जब इफ़ वाला पार्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँ, सबसे पहले यहाँ पे कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 10 से ग्रेटर नंबर एंटर करूँगा तो हमारा इफ़ वाला पार्ट चलेगा जैसे चलता ही है, लेकिन एल्स वाला नहीं चलेगा। ये देखिए ये बोला है 40 इज़ ग्रेटर देन 10, लेकिन अगर मैं 10 से कोई कम वाला नंबर एंटर कर दूँ, लेट से मैंने 4 किया, ठीक है, तो ये देखिए ये बोल रहा है 4 इज़ लेस देन 10। अब कौन सा पार्ट चला, हमारा एल्स वाला पार्ट चला, क्योंकि इफ़ वाला हमारा जो पार्ट था वो इफ़ वाली जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई थी, इसलिए हमारा एल्स वाला
ब्लॉक चला। ठीक है, अगर मैं सिंपल एल्स वाला ब्लॉक ही यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, इफ़ को यहाँ से हटा दूं, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो ये हमें एरर देगा। क्या एरर देगा, ये देखिए। ठीक है, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ़, मतलब कि हम एल्स को इफ़ के बिना नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब कि जो एल्स है, एक तरीके से आप समझ लो एल्स जो है वो इफ़ के बिना अधूरी है। ठीक है इफ़ के बिना अधूरी है जो एल्स है, लेकिन जो इफ़ है वो एल्स के बिना अधूरी नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एल्स हो चाहे ना हो। लेकिन अगर अकेली एल्स है तो उसको फ़र्क पड़ेगा इफ़ के ना होने से। ठीक है, तो जो एक तरीके से जो एल्स है वो इफ़ के बिना जी नहीं सकती। ठीक है तो ये थोड़ा रोमांटिक सा हो गया। अगर आपको ये समझने में ऐसे आसानी हो तो आप समझ सकते हो कि जो एल्स है वो इफ़ के बिना नहीं रह सकती, लेकिन जो इफ़ है वो एल्स के बिना रह सकती है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं एल्स नहीं लगाऊं तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, अगर एल्स नहीं लगाऊं तो भी यहाँ पे चल जाएगा। ये देखिए ये चल गया। ठीक है, तो बेसिकली एल्स को हम क्यों लगाते हैं, अगर हमारी इफ़ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तब हमारा जो एल्स के अंदर जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसलिए हम एल्स लगाते हैं, ताकि अगर हमारी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारी एल्स एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। तो ये मैंने रन करके आपको दिखा दिया। अगर हमारा एल्स वाला पार्ट फॉल्स हो जाता है, सॉरी इफ़ वाला पार्ट जो है वो फॉल्स हो जाता है, तो हमारी एल्स एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से ये समझ आ गया है तो आप इसको खुद एग्जीक्यूट करके देखें। ठीक है, इसके और सिनेरियो आप बना के देखें कि कैसे हम इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में।